हेलो गाइस, राधे राधे। ये बुक है प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम 10 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 एंटो, 10 सिनोनिम्स और 10 एडम फ्रेजेंस को डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। ये पहली क्लास है। ये एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3, ये एसएससी सीजी किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करें। तो पहला सब्स्टिट्यूशन है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। मतलब जो ब्राइट साइड हो, मतलब किस चीज़ से आशा रखता हो, उम्मीद हो, उसको क्या कहा जाता है? तो पेसिमिस्ट कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, या एथिस्ट कहेंगे, या पॉलीग्लॉट। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है जो आशा ना रखता हो, निराशा हो, उसको तो पेसिमिस्ट कहते हैं। मतलब नॉट ब्राइट साइड किसको कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है ब्राइट साइड। एथिस्ट मतलब होता है जो गॉड पर बिलीव ना करे, नॉट बिलीव गॉड। और पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो मैनी लैंग्वेज बोले, मतलब जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। एथिस्ट मतलब होता है जो गॉड पर बिलीव ना करे, उसको नास्तिक कहते हैं। और पॉलीग्लॉट मतलब होता है मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। हम आज से पढ़ेंगे बुक है प्रैक्टिस, जिसमें 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, 10 सिनोनिम्स होगा, 10 एंटो, 10 ईडम होगी, जो एमपी टेट वर्ग 2, 3 या एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो पहले हम शुरू करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो पहला वर्ड है अ पर्सन हु लाइक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। मतलब जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग हो, मतलब जो किसी चीज़ से क्या करता हो, आशा रखता हो, उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे, या पॉलीग्लॉट। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशा, जो किसी चीज़ से मतलब ब्राइट साइड ऑफ थिंग ना हो। ऑप्टिमिस्ट मतलब यही आंसर होगा बी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। एथिस्ट मतलब होता है जो गॉड पर बिलीव ना करे, उसको एथिस्ट कहते हैं, मतलब नास्तिक। अब पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसको पॉलीग्लॉट। तो आंसर क्या हो जाएगी इसका? बी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जिसमें कोई उम्मीद ना हो। एक्सप्लेनेशन दिए। फिर नेक्स्ट दिया है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। जो व्यक्ति क्या है? कैन नॉट बी हियर्ड मतलब सुन न सके, सुन न सके, उसको क्या कहते हैं? इनऑडिबल कहेंगे, इनविजिबल कहेंगे, इनलिजिबल कहेंगे, ये इनएविटेबल। इसको तो इनऑडिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है सुनने लायक, मतलब जो सुना जा सके, श्राप। इनऑडिबल मतलब होता है अश्राप। अब इसके और बाकी ऑब्जेक्टिव जान। इनविजिबल मतलब होता है जो दिखाई न दे। एनएलिजिबल मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, न रीड हो, न लर्न कर सके, राइट ना कर सके, नॉट एबल टू रीड एंड लर्न। और इनएविटेबल मतलब होता है अटल। अटल मतलब जिस चीज़ को टाला ना जा सके, मतलब एवॉइड नॉट। इनएविटेबल मतलब होता है अटल, दृढ़। नेक्स्ट वर्ड है ये रिमेडी फॉर ऑल डिसीज। मतलब बहुत सारी बीमारियों का एक इलाज है। बहुत सारी बीमारियों का एक इलाज को क्या कहते हैं? एमनेसिया, पेनिकिया, एंटीडोट, या नेरकोटिक। तो क्या कहते हैं उसको? पेनिकिया कहा जाता है। पेनिकिया मतलब रामबाण इलाज। बहुत सारी बीमारी का एक इलाज को क्या कहते हैं? पेनिकिया मतलब। एमनेसिया मतलब होता है किस चीज़ को भूल जाना, भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? एमनेसिया। जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान की क्या है? याददाश्त चली गई, उसको क्या कहेंगे? एमनेसिया। एंटीडोट मतलब होता है लघु कथा, ये लघु कथा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड पर बिलीव ना करे। अभी बताएं किस क्या कहते हैं? थेस्ट गॉड पर बिलीव करता है। एसेटिक मतलब सन्यासी। एथेस्ट या एगोइस्ट, तो क्या कहेंगे? एथेस्ट। जो गॉड पर बिलीव ना करे उसको क्या कहते हैं? एथेस्ट मतलब नास्तिक। और जो गॉड पर बिलीव करे उसको क्या कहते हैं? थेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ लाइफ ऑफ ए पर्सन राइटिंग बाय हिमसेल्फ। अ लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन राइटिंग बाय हिमसेल्फ। जो खुद के द्वारा अपनी स्टोरी को लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी, या टोपोग्राफी। तो क्या करते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब दूसरे व्यक्ति के दूसरे द्वारा लिखा गया, और कैलीग्राफी मतलब सुलेखक, अच्छी लेखन।
मतलब जो अच्छा लिखता हो उसको क्या कहते हैं, कैलीग्राफी मतलब शुद्ध लेखक, सुलेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, एबेरी, ये अपेरी, ये जू, ये एक्वेरियम। तो क्या कहा जाता है, एबेरी। और अपेरी मतलब मधुमक्खी, जहाँ बीज रखी जाती है। जू मतलब जहाँ जानवरों को, एनिमल को। एक्वेरियम मतलब जो लैंड एंड वाटर वाले को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम मतलब जली। नेक्स्ट है, दैट विच कैचेज फायर इजली, जिस चीज को आसानी से जलाया जा सके। फायर मतलब इजली तरह से जलाया जा सके। इनफेलिबल, इनफ्लेमेबल, इनविंसिबल या एक्सटेंट। तो क्या होगा, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जो अच्छा जल्दी जल जाता है, ज्वलनशील। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इनफेलिबल मतलब होता है जो गलती ना करे, नॉट मिस्टेक, उसको क्या कहते हैं, इनफेलिबल। और इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिससे जीता ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है उसको क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल, लिंग्विस्टिक, पॉलीग्लॉट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, पॉलीग्लॉट मतलब मैनी लैंग्वेज। ये आंसर सही हो जाएगा, सी। बाइलिंगुअल जो दो सब मतलब दो भाषा बोलते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब होता है जो मतलब फॉरेन कंट्री या दूसरी कंट्री का लिंग्विस्टिक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी, पॉलीग्लॉट। ये हैंड राइटिंग बुक फॉर डॉक्यूमेंट, मतलब किसी चीज़ को हाथ से लिखना, डॉक्यूमेंट्स को, बुक को, उसको क्या कहते हैं, मैंने स्क्रिप्ट, एडिशन, आउटलाइन, स्क्रिप्ट का कहा जाता है। जो हम अपने हाथ से लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, मैन्यू स्क्रिप्ट। आंसर ए हो जाएगा, क्या कहते हैं, मैन्यू स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड है, मर्डर आ किंग, जो किंग का हत्यारा हो उसको क्या कहते हैं। और जिसमें यदि मर्डर लिखा हो उसमें साइड वर्ड, रूट वर्ड होता है, क्या होता है, साइड, तो उसको रेजिसाइड ऐसे होता है। तो क्या कहेंगे, पैट्रीसाइड, रेजिसाइड, होमोसाइड या मैट्रीसाइड। तो राजा की हत्या क्या कहते हैं, रेजिसाइड, रेजिसाइड। और पैट्रीसाइड मतलब होता है फादर मर्डर। होमोसाइड मतलब होता है जो ह्यूमन को मारे, मतलब जाति। मैट्रीसाइड मतलब मदर को मारने वाले को मैट्रीसाइड। अब हमको सिनोनिम्स की पढ़ेंगे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन। अबेंडन के सिनोनिम्स क्या होगा, कीप होगा, फोरसेक, सपोर्ट, एडॉप्ट। अबेंडन मतलब होता है गिव अप कर देना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फोरसेक। फोरसेक मतलब छोड़ देना, अबेंडन। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब त्याग देना। और लीव भी हो सकता है, लीव मतलब छोड़ना, डेजर्ट। नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है किस चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, डिटेल या ह्यूज। तो लॉन्ग, डिटेल, ह्यूज क्या है, ये ह्यूज की मतलब सिनोनिम्स है। ये इनोमरस का, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट वर्ड है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, कुछ चीज क्या हो, क्लियर हो, उसको क्या कहते हैं, कैंडिड। तो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, सिक्रेटिव, फ्रैंक या एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है हथियार, मतलब अहंकारी। सीक्रेट मतलब होता है वो सीक्रेट रखना, मतलब गुप्त। और डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार ना होना। तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकी। कैंडिड मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट तरीके से करना, तो उसको फ्रैंक भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, स्पष्ट बात वादी। चूज द सिनोनिम्स ऑफ डैमेज। डैमेज मतलब होता है खतरा। तो क्या होगा, रिपेयर, हील, इंजर या बिल्ड। तो क्या हो जाएगा, इंजर। इंजरी मतलब होता है घायल। नेक्स्ट है, ईगर। ईगर का सिनोनिम्स क्या होगा, इंडिफरेंट, इंथुसियास्टिक, लेजी या बोर्ड। तो क्या हो जाएगा, लेजी मतलब सुस्त, बोर्ड मतलब अच्छा ना उगा जाना, इंडिफरेंट मतलब डिफरेंट हो। तो क्या हो जाएगा, इंथुसियास्टिक मतलब उत्साही। इसको जील भी बोल सकते, जील, यस, ये जील, एक्साइटेड। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट वर्ड है, फेमस। फेमस का सिनोनिम्स क्या होगा, अननोन, नोटरियस, वेल नोन, ऑर्डनरी। तो नोटरियस मतलब होता है कुख्यात, जो फेमस ना हो। ये वर्ग 2 में पिछली बार पूछा गया था। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेल नोन, जो सब कोई जानता हो। नेक्स्ट वर्ड है, चूज द जनरस का। जनरस मतलब होता है उदार। तो इसका क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, स्टिंगी, काइंड, क्रूर, ग्रेडी। ग्रेडी मतलब लालच, क्रूर मतलब क्रूर, जो अच्छा ना हो, स्टिंगी, कंजूस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, बी, काइंड। नेक्स्ट वर्ड है, हजार्ड। हजार्ड मतलब होता है खतरा। तो सेफ्टी, प्रोटेक्शन, पीस, ये तो तीन एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, डेंजर इसका सही। ये सरल दिया है यार। नेक्स्ट वर्ड है, इमिटिएट।
इमिटेट मतलब होता है किस चीज़ की कॉपी करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, ए कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या होगा, फुलिश होगा, वाइज, केयरलेस, रेस। तो क्या होता है जुडिशियस मतलब होता है बुद्धि। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बी, वाइज। अब हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। तो एंशिएंट का क्या होगा एंटोनिम, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। तो इसके पहले हम सिनोनिम्स देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, एंटीक हो जाएगा, फॉर्मर। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो नया हो, ओल्ड तो नहीं होगा, पास्ट भी नहीं होगा, हिस्टोरिकल नहीं हो, क्या होगा मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया। एंशिएंट का एंटो क्या हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। अब बोल्ड मतलब होता है साहसी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेव, टाइमिड, कोरेजियस, स्ट्रॉन्ग। इसका हमें एंटो देखना है। तो ब्रेव तो इसका सिनोनिम्स है, कोरेजियस भी इसका सिनोनिम्स है, और स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा टीमिड मतलब होता है डरपोक। तो बोल्ड का एंटो क्या हो जाएगा टीमिड। नेक्स्ट वर्ड है कंपेशन, कंपेरिजन या कंपेशन बोल सकते। कंपेशन मतलब होता है दया या अनुकंपा। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सॉरी एंटो क्या हो जाएगा काइंडनेस, सिंपैथी, क्रुएल्टी या लव। तो क्या हो जाएगा इसका एंटो देखना है। तो क्या हो जाएगा क्रुएल्टी मतलब भद्दा या क्रूर। क्रुएल्टी मतलब होता है क्रूर, काइंडनेस मतलब दयालु, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, लव मतलब प्रेम। तो इसके क्या हो जाएगा सिनोनिम, एंटो क्या हो जाएगा क्रुएल्टी मतलब क्रूरता। नेक्स्ट वर्ड है डीप। डीप मतलब होता है गहरा। लो, हाई, डार्क, सैलो। सैलो मतलब होता है क्या उछला। तो इसका सही एंटो क्या हो जाएगा सैलो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है किस चीज़ का विकास होना या ग्रो होना, या मतलब उसको विस्तारित कर देना, एक्सपेंड। तो ग्रो हो जाएगा श्रिंक, स्ट्रेच या स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाव। तो इसी का आ जाएगा सिनोनिम्स, ग्रो मतलब भी फैलाव, स्ट्रेच मतलब फैलाव। तो क्या हो जाएगा श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, कोई चीज़ बड़ी है तो उसको छोटा कर देना, कंपेस्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा बी इसका एंटो हो जाएगा। फ्रेश मतलब होता है ताज़ा ताज़ा। तो क्या हो जाएगा न्यू, स्टेल, क्लीन, स्वीट। तो क्या हो जाएगा इसका एंटो स्टेल हो जाएगा मतलब पुराना। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी का हमें क्या बताना है एंटोनिम। तो क्या हो जाएगा इनोसेंट, क्रिमिनल, फॉल्टी या क्रूएल। तो गिल्टी मतलब होता है अपराध। तो क्या हो जाएगा इनोसेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इनोसेंट, जो अपराध ना करे। इनोसेंट मतलब बिना अपराध के। नेक्स्ट है होप। होप मीन्स होता है आशा। तो इसका एंटो बनाना, तो विश तो इच्छा, डिस्पेयर, डिजायर, ट्रस्ट। तो क्या हो जाएगा डिस्पेयर। नॉलेज का एंटो क्या होगा, तो नॉलेज मतलब ज्ञान। तो विजडम, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस। क्या आंसर सही हो जाएगा सी, इग्नोरेंस। नेक्स्ट है लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है दुख या शोक। तो मौन हो जाएगा क्राई, रिजॉइस या कंप्लेन। तो क्या हो जाएगा रिजॉइस मतलब खुशी। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा लेमेंट मतलब दुख, तो रिजॉइस मतलब खुश। अब हम ईडम फ्रेजेस पढ़ेंगे। पहला ईडम है मीनिंग ऑफ द आइडम। ईडम ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज मतलब होता है, मतलब ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, मतलब बुरे चीज में अच्छा होना, बुरे में अच्छा होना को क्या कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज मतलब समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, ए वेरी बैड सिचुएशन, समवन हु इज मैजिकल, टू शो ऑफ वेल्थ। तो क्या होता है समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट मतलब खराब चीज में अच्छा हो जाना, उसको क्या कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। क्या आंसर हो जाएगा ए नंबर, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। छिपा हुआ वरदान मतलब कोई स्थिति जो शुरुआत में बुरी या दुखद लगती हो लेकिन आगे चलकर क्या हो उसका परिणाम अच्छा हो, उसको क्या कहते हैं ए गुड इन डिस्क्यूज, ब्लेसिंग इन डिसयूज। बाइट द बुलेट मतलब इसका मतलब होता है किसी बड़ी मुसीबत में पड़ना। बाइट द बुलेट मतलब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ना। टू ईट मीटल, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद कॉरेज, टू स्टार्ट ए फ्लाइट या टू फेल कंप्लीट। क्या होगा टू फेस डिफिकल्ट विथ कॉरेज मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ना। बाइट द बुलेट मतलब कठिन परिस्थिति में जाना। वंस ए ब्लू इन ए मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, रियल कंडीशन। जैसे ईद का चांद होना, ईद का चांद क्या कभी कभार दिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे वंस ए ब्लू मून। द हैपनिंग ए वेरी फ्रिक्वेंटली ये होगा इन इवेंट दैट हैपेंस वेरी रियली, ए ब्यूटीफुल नाइट स्काई या टू
फील वेरी सैड, तो क्या हो जाएगा रियली, जिसमें रियली लिखा होगा तो बी आंसर। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल्स द बीन्स मतलब होता है कुछ चीज़ मतलब अच्छी होना, कुछ चीज़ क्या होना, सॉरी, स्पिल द बीन्स मतलब होता है सीक्रेट, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट कर रिवील कर देना, क्या हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना इजी, इजी टास्क, इजी वर्क, ऐसे कर सकते। पीस ऑफ केक मतलब बहुत केक के सामान क्या है सरल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ए डिलीशियस डेजर्ट, ए वेरी इजी टास्क, या सेलिब्रेट अ बर्थ, क्या हो जाएगा पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज़ आसान होना, तो ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है बर्न द मिड नाइट ऑयल, मतलब मिड नाइट ऑयल मतलब आधी रात तक जगने वाला या देर रात तक जगने वाला, जो व्यक्ति वो जो स्टूडेंट होते हैं स्टडी करते हैं क्या होता है वो आधी रात तक जगता है, तो क्या हो जाएगा टू वेस्ट फ्यूल टू वर्क आर स्टडी लेट इन टू द नाइट, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बी, टू वर्क आर स्टडी लेट इन द नाइट, जो मतलब देर रात तक स्टडी करता है वर्क करता है उसको क्या कहा जाता है बर्न द मिड नाइट ऑयल, क्या कहा जाता है बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है रात तक देर रात तक स्टडी करना को क्या कहा जाता है बर्न द मिड नाइट ऑयल। नेक्स्ट ईडम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना या अच्छा आशीर्वाद देना, गुड लक, क्या कहेंगे टू गुड इंजर्ड इन एक्सीडेंट, टू विश समवन गुड लक, टू डिफीट इन एनिमी, टू रन वेरी फास्ट, क्या हो जाएगा टू विश समवन गुड लक, मतलब किसी चीज़ को शुभकामना देना। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है शुभकामना देना, गुड अच्छी चीज़ देना, तो क्या हो जाएगा गुड लक। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ एक्सपेंसिव होना, मतलब बहुत खर्चीली होना, क्या होना एक्सपेंसिव, तो क्या हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्या हो जाएगा आंसर सी इसका। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट या लास्ट मोमेंट, तो क्या होगा इसका आंसर एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अंडर द वीदर। अंडर द वीदर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से तबीयत खराब होना, अंडर द वीदर मतलब होता है तबीयत खराब होना, तो क्या हो जाएगा इंजॉय द रेन, रेन मतलब इंजॉय करना, सिटिंग अंडर ए ट्री, ट्री के नीचे बैठना, या प्रिडिक्टिंग द क्लाइमेट, प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना क्लाइमेट का, या फीलिंग साइटलिंग सिक और अनवेल मतलब बीमार होना, तबीयत क्या हो जाना बीमार हो जाना, तो अंडर द वीदर का मतलब होता है वीदर मतलब होता है बीमार हो जाना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका